आप कई चीज बना सकते हो, लेकिन आपको प्रभु ने बनाया है, ये ध्यान रखना। आपको कोई नहीं बना सकता। आप संसार बनाते हो, आप संसार में नहीं हो। ये ध्यान रखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है। आप कितना भी बोलो ने, पीला चश्मा पहने हुए को सब कैसे दिखेगा? तो 1000 बार बोलूं कि परमात्मा को पकड़ो, परमात्मा को पकड़ो, तो भी चश्मा पीला पहना हुआ है तो संसार ही आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि संसार छोड़ दो। ये जरूर बोल सकता हूं कि पहले आपका भी थोड़ा ध्यान रखो, अपनी आत्मा का ध्यान रखो। जो खुद का ध्यान रखोगे, कम से कम अंत में सब छूटेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे खाते में भी कुछ तो लगे हुए हैं जो मैंने किए। पूरे संसार का ही खाता भरा और अंत में देखा कि खुद का खाता तो खाली करके गया। यमराज मारे तब कहे कि पूछे तो बेटे बेटी करती रही, हाँ बेटी बेटी करती रही। बेटी शादीशुदा थी, हाँ शादीशुदा थी। तो उसका तो पति था, ये क्यों बेटी बेटी करती रही? इसको डालो तेल में, तलो इसको, 1,00,000 वर्ष तक गरम तेल में तलते रहो। वेदना वही होगी जो शरीर में हो रही थी, लेकिन उधर शरीर नहीं रहेगा, वो कार्बन शरीर है। नरक में वो मिलेगा तुमको यातना। झूठ बोला, पाप किया, इन सब का परिणाम कैसे होगा? फिर क्या? सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसे ईश्वर ने बड़ी कृपा करके आप सबको कृष्णगिरी में लाके बैठाया। जय गुरुदेव। बड़ी दया की। देखो, आज नहीं तो कल समझ पड़ेगा तुमको, लेकिन समझ आने के लिए पहले सुनना जरूरी है ना। तो आज आपने सुनना शुरू कर दिया तो एक दिन समझ भी आएगा। सुनने वाले नहीं सुनने वाले से अच्छे हैं, क्योंकि आज सुनने वाला है तो कल समझने वाला भी बनेगा। आज सुन तो रहा है। जितने बैठे हो किसी भी प्रयोजन से आए भाई, आप देखो भाई, एक चूना, पूरा चूना का पाउडर भरा हुआ है, चूने का। वो चूने के पाउडर में गड़ौन में किसी प्रकार से वो गिर गया। उसकी इच्छा तो थी कि मैं लाल लाल हो जाऊं, लेकिन वो चूने के गड़ौन में गिरा तो बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? बोलो। सफेद रंग से। आप किसी भी कामना को लेके, स्वार्थ को लेके, अज्ञानता को लेके, कुछ भी लेके कृष्णगिरी पद्मावती के पास आओ, वो चूने का गड़ौन है तो सफेद करके भेजेगी। आपकी कामना से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो जो बेचती है वही माल आपको मिलेगा। ये देवी माँ है। कौन है? देवी माँ। एक स्कूल के टीचर के पास भी जाओ, कुछ तो ज्ञान दे के भेजती होगी कि नहीं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रॉग बोलती होगी कि नहीं? या पद्मावती है जो स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में सिखाती है छोटे बच्चों को, उससे भी बुद्धि में कम है क्या? हाँ, ज्यादा बुद्धि है। तो आपको भी सही बुद्धि देके ही भेजने वाली। अगर उसमें ज्यादा बुद्धि है तो आपकी खोपड़ी में ही अच्छी बुद्धि डाल देगी। भले आप उससे कुछ भी मांगो, वो तो आपको सही कर देगी। इसलिए किसी भी काम बगैर कहीं जाने से अच्छा है स्वार्थ लेके भी कृष्णगिरी आना अच्छा है। क्योंकि आए अच्छी जगह है तो मांगना गलत भी होगा तो भी अच्छे लोग गलत नहीं दे सकते। जय गुरुदेव।